रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें बताया गया था कि पीटर पार्कर का टीचर उसके बैड लक को एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्योंकि मुझे इस पर कुछ खास डिटेल्स मिली नहीं तो इसीलिए मैं इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आप अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हैं। ये है पीटर पार्कर, मिड टाउन साइंस हाई स्कूल का एक स्टूडेंट, और ये है मिस्टर हैरिंगटन। और हम इस आदमी को द इनक्रेडिबल हल्क में भी देख चुके हैं, जिसने ब्रूस बैनर को कल्वर यूनिवर्सिटी में अपनी पुरानी लैब तक पहुँचने में मदद की थी, और 9 साल बाद हमने उसे मिड टाउन हाई स्कूल में पीटर के साइंस टीचर के रूप में देखा। ऐसा लगता है कि उसे काफी अच्छा करियर मिल गया है, लेकिन एमसीयू में उसकी लाइफ की यही एकमात्र अच्छी चीज है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में स्पाइडर द्वारा स्टूडेंट्स को बचाने के बाद स्कूल न्यूज ने मिस्टर हैरिंगटन का इंटरव्यू लिया, जहां उन्होंने ये कहा, जैसा कि आप जानते हैं हम जिंदा बच गए और यही इम्पोर्टेंट चीज है। मैं स्कूल ट्रिप पर एक और स्टूडेंट खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर से नहीं। इसका मतलब है कि किसी दूसरी स्कूल ट्रिप में मिस्टर हैरिंगटन के एक स्टूडेंट की पहले भी डेथ हो चुकी है, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि इतनी चीजों के बाद भी ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को फिर से ट्रिप पर ले जा सके, और अगर हाँ तो वो उन्हें देश से बाहर कैसे ले जा सकता है। और चीजें यहाँ से और बिगड़ती जाती हैं। इन्फिनिटी वॉर के बाद थैनोस ने यूनिवर्स के आधे हिस्से को स्नैप से डस्ट में बदल दिया था। लकीली मिस्टर हैरिंगटन इस स्नैप से बच गए, लेकिन उनकी वाइफ नहीं बच पाई, सिवाय इसके कि उसने हैरिंगटन से झूठ बोला और अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए खुद को स्नैप से इफेक्ट होने का नाटक किया, जिसके बाद मिस्टर हैरिंगटन की लाइफ पूरी तरह से बिखर गई। लेकिन किस चीज ने इस ब्राइट नर्ड को इस इंसान में बदल दिया? पीटर पार्कर। ओरिजिनल स्पाइडरमैन कॉमिक्स और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में पीटर पार्कर दोस्तों के बिना एक नर्ड था, जिसे दूसरों से बुली किया जाता था। वो अपने बूढ़े आंट में और अंकल बेन के पास रहता था, और वो जे जोना जेमसन के लिए काम करता था, जहाँ उसे पैसा भी कम मिलता था। लेकिन पीटर पार्कर के इस वर्जन में उसके पास बात करने के लिए फ्रेंड्स हैं, और हमने उसे कभी बुली होते हुए नहीं देखा, और उसकी बूढ़ी आंट में इतनी भी बूढ़ी नहीं है। साथ ही उसे यहाँ टोनी स्टार्क की हेल्प भी मिल गई थी। तो पहले उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन अब वो लकी है। और जितना कि मैं जानता हूँ, आप किसी मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप ओनली मौजूदा मैटर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन का बैड लक कहाँ गया? मिस्टर हैरिंगटन। एक ऐसा यूनिवर्स इमेजिन कीजिए जो किसी और के लक को बढ़ाने के लिए आपके लक को रिड्यूस कर दे। हैरिंगटन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना डिजर्व करता है, एटलीस्ट वो थोड़ा सा आगे तो बढ़ ही सकता है। और अब शायद मिस्टर हैरिंगटन के लिए पागल होकर वॉचर्स के फेस पर पंच करने और यूनिवर्स की अनसर्टेन फोर्सेस से उसकी लाइफ पर कंट्रोल पाने का टाइम आ गया है ना? अमेजिंग थ्योरी, लेकिन इसमें भी कुछ मेजर अनफिलेबल गैप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरी का मेन आर्गुमेंट ये है कि मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसीलिए पीटर पार्कर के बैड लक को किसी और को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तो क्या बैड लक एक्चुअली में मैटर है? वेल, इंटरनेट के अकॉर्डिंग मैटर एक फिजिकल सब्सटेंस है जो मन और आत्मा से अलग है, जो स्पेस घेरता है और इसका अपना मास होता है। तो असल में हम ये नहीं कह सकते कि बैड लक एक मैटर है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इसे एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान को नहीं दे सकता, और अगर ऐसा है तो ये थ्योरी ऐसा कोई फैक्ट नहीं देती जिससे ये पता चलता है कि इसे पीटर के टीचर ने एब्जॉर्ब किया है। वेल गाइस, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।